ओके, आज का जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है, किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे डेटा को पाई चार्ट में, आज वो मैं सिखाऊंगा। इवन कि कंस्ट्रक्ट करके और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि पाई चार्ट में हमें करना क्या होता है। देखिए, पाई चार्ट होता क्या है कि आपको डेटा को एक सर्कल में ड्रॉ करना होता है, ठीक है। और इस सर्कल का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप डिग्री से बना सकते हो, कंपास से बना सकते हो। तो उसके लिए आपको जान लेना पड़ेगा कि सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, जो कि है 360 डिग्री, ठीक है। आपको जो भी डेटा मिलेगा उन डेटा को आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। देन आफ्टर आप एक पाई चार्ट बना पाओगे, एक सर्कल बना पाओगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ केसेस होते हैं। मैं आपको केसेस समझाता हूं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं। केस नंबर 1, आपको कुछ परसेंटेज दिया जाएगा, डेटा परसेंट में रहेगा। आपको बोला जाएगा कि कन्वर्ट, मान लेते हैं कि कोई डेटा है x परसेंट, उसे आपको डिग्री में करना होगा। तो आप कैसे करोगे? क्वेश्चन दोबारा समझा रहा हूं कि कोई डेटा आपका परसेंट में है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डेटा अगर परसेंट में है तो दैट विल बी x डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि x परसेंट में है। और इसे आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए आपको इंटू 360 डिग्री करना होगा। अब क्यों करना होगा इंटू 360? क्योंकि आप एक परसेंट वाले डेटा को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो। तो डिग्री का टोटल कितना वैल्यू होता है? 360 डिग्री। एक सर्कल का टोटल मेजरमेंट कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसी के लिए आप किसी भी डेटा को जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट डेटा विल बी मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री ओनली। तो ये हो गया केस नंबर 1। ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 में क्या होगा कि आपको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा किसी भी x डिग्री को परसेंट में। मान लेते हैं कि आपका जो डेटा है वो डिग्री में है और उस डिग्री को आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है। उस समय आप क्या करोगे? x डिग्री बाई 360 डिग्री, और जो कि आप परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हो तो इंटू 100। तो आपका जो भी डेटा है वो डेटा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है केस नंबर 2। केस नंबर 3 की बात करें तो केस नंबर 3 में क्या होगा कि कोई भी आपका फ्रीक्वेंसी, मान लेते हैं कि डेटा किसी, आपको कभी कभार ये क्वेश्चन में आता रहता है कि इतने बच्चों को रेड कलर पसंद है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन लाइक रेड कलर, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। मान लेते हैं कि रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है? 20 बच्चों को पसंद है। तो ये जो 20 बच्चे हैं, ये जो 20 जो डेटा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। किसका? रेड कलर का। तो ऐसे फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट एक्स फ्रीक्वेंसी इनटू डिग्री। अगर ऐसे डिग्री को ऐसे फ्रीक्वेंसी को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उस समय आपको करना क्या होगा कि एक्स फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। मैं इन सभी केसेस को आपको एग्जांपल से समझा दूंगा, डोंट वरी। तो देखिए, टोटल बच्चे हैं 100, जिसमें से 20 बच्चों ने रेड कलर को चूज किया है। तो आप ऊपर में 20 लिखोगे। रेड कलर को अगर आपको पाई चार्ट में बनाना है कि कितना डिग्री हम पाई चार्ट में बनाएं, इस डेटा को हम पाई चार्ट में कैसे बनाएं, तो उस समय आपको क्या करना होगा कि मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट ने रेड कलर को चूज किया है, तो ऊपर में आप 20 लिखोगे क्योंकि x फ्रीक्वेंसी है, और मैंने जैसे यहां पे लिखा है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आप ऊपर में x लिखोगे, आप ऊपर में 20 लिखोगे, और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं मैंने बताया, मान लेते हैं 100। तो ऊपर में 20 रहेगा, नीचे में 100 रहेगा। और जो कि आप डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको 360 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो क्या होगा कि आपका ये जो 20 बच्चे जो थे, जो डेटा था आपका फ्रीक्वेंसी में, वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तब आप उसके लिए आप एक
सेक्टर बना पाओगे इस सर्कल में। ठीक है, सेक्टर क्या होता है कि ये रहा सर्कल, आपने वहां पर एक एंगल बनाया, मान लेते हैं इतना, तो इसको आप सेक्टर कहते हो। ये पीस आपका बन जाता है सेक्टर। ठीक है, तो ये है केस नंबर 3। केस नंबर 3 समझ लेने के बाद लास्ट जो है वो है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो डिग्री में रहता है। कन्वर्ट x डिग्री टू फ्रीक्वेंसी। मान लेते हैं कि आपको बोला गया कि 90 डिग्री जो सर्कल का जो सेक्टर है उन्होंने रेड कलर को पसंद किया है, तो आपको पूछा जाएगा कि आप इसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में निकालिए कि कितने जन रेड कलर को पसंद करते हैं, तो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या कर रहे हो, डिग्री से फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो। उस समय क्या होगा कि आपने x डिग्री किया डिवाइडेड बाय 360 इनटू टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि कितने बच्चों को या कितने पीपल को हमने पूछा है, तो उसे हम टोटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। डोंट वरी, मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये पाई चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्वेश्चंस कैसे हमारे सामने में आते हैं। 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी में पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ये 4 जो केसेस है वो साथ में रखने होंगे, ताकि आप उसे मिला पाओ कि क्वेश्चन किस केस से रिलेटेड है और हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और सबसे अच्छा होगा अगर आपने इसे कॉपी में लिख लिया है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ।